नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ के विधायक अमन गिरी ने हिंद न्यूज पे गोला के विकास के लिए की महत्वपूर्ण घोषणा। आपने प्रेस वार्ता में बुलाया है, बताइए। पहले तो आप सभी के माध्यम से मैं समस्त गोला नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज हम सभी लोगों के बीच में एक ऐसा प्रोजेक्ट हम सभी लोगों के बीच में आया है जिससे हमारा भविष्य सुधारने के लिए हम सभी लोगों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। ये एसटीपी जो हम लोगों के गोला में बनने जा रही है, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तरीके से जानते हैं, इससे हमारे गोला नगर में जल भराव की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही साथ में हम लोग अपने नगर के इस निकट से निकलती हुई सराइन नदी का भी जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे। आप सभी लोगों को मैंने पहले भी सूचित करा था कि यह एसटीपी प्लांट हमारे गोला के लिए स्वीकृत हो चुका है और यह 27 करोड़ से लगने वाला प्लांट हम लोगों के गोला को एक नई जीवन दान देने का काम करेगा। हर सावन में या कभी भी बीच में कभी बारिश हो जाती थी तो गोला नगर पूरा जलमग्न हो जाता था, लेकिन आज जहां पर एक तरफ हम लोग गोला देवादिदेव महादेव का शिव कॉरिडोर बनते हुए देख रहे हैं, उन सभी के मध्य में यह एसटीपी प्लांट हमारे गोला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी आशीर्वाद से आज गोला नगर को और हमारे क्षेत्र को जो विकास का एक नया आयाम लिखा जा रहा है, वो हम सभी लोगों के लिए वाकई एक बहुत खुशी की बात है। प्लांट कब शुरू होगा, कब इसका शुभारंभ होगा? हम लोग 1 जून को 4 बजे शाम को इसका भूमि पूजन कर इसका कार्य प्रारंभ करने का काम करेंगे। स्थान ये हम लोग राजेंद्र गोला देहात में सराइन नदी के निकट पे वहां पर जगह प्रस्तावित करी थी, जो पूरी स्वीकृत होकर वहां पर आज के समय पे उसका काम चल रहा है। वहीं पर ही उसका भूमि पूजन कर उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे फंक्शन करेगा विधायक? देखिए, एसटीपी प्लांट जो है हमारे गोला नगर के 4 प्रमुख जगहों पर, जहां जहां पर जल भराव की ज्यादा समस्या रहती है या फिर पूरे नगर का जल जहां पर एक जगह पे इकट्ठा होता है, जैसे हमारी सतौती हो गई, बाकीगंज तरफ से जो नाला आता है, जो बीबीसी कॉलोनी और मिल की तरफ से जितना भी मलबा और जितना भी हमारा गंदा पानी आता है उसको वहां से टैप करने के लिए, एक सराइन नदी से ही टैप करने के लिए, इन सभी जगहों से टैप करके उस वाटर को उस सभी जल भराव वाले इलाकों से निकाल करके सीधे हम लोग उस केंद्र बिंदु पर लेके जाने का काम करेंगे जहां पे हमारा एसटीपी का निर्माण हो रहा है। क्या ये जो पानी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इससे खेती को कोई फायदा होगा? खेती को अवश्य फायदा होगा। जो जल हमारे नगर से निकल के या कहीं न गोला के पीछे से जो कंटामिनेटेड होके आता था, गंदा पानी बन के आता था, उस पानी को जब हम लोग स्वच्छ जल में परिवर्तित करेंगे तो वाकई स्वच्छ जल से हमारी सराइन नदी को तो जीवन दान मिल ही रहा है, जो एक समय पर, जो आज के समय पे विलुप्त होती जा रही है, जो एक नाले के स्वरूप में है, वो एक अपना नया रूप तो ले गई। इस जल से हम लोग अपनी खेती काश्तकारों के लिए उनके खेतों में जल का भी काम पूर्ण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में जहां पर एक तरफ उसी प्लांट के अंदर हम लोग सारा प्लास्टिक वेस्ट को साफ करने का काम करेंगे, उसमें से जितना भी जो बाकी अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो हमारा खाद के रूप में भी काम करने का काम करेगा। उसी के साथ में इस एसटीपी प्लांट के अंदर ही एक एफएसटी की भी सुविधा हम लोगों के पास उपलब्ध होने जा रही है। एफएसटी सुविधा ये है, जैसे जो हमारे घरों में, जो हमारे नगरीय क्षेत्र में जितने भी घर बने हैं, उनके यहाँ पे जितने भी सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उन सब लोग को हम लोग इकट्ठा करके कहीं जगह पे ऐसे ही निकालने का काम करते थे। आज के समय पे उस एसटीपी प्लांट के अंतर्गत जो एफएसटी प्लांट हम लोग साथ में लगाने का काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग ट्रीट करने का काम करेंगे। सब एकत्र करके उसको भी ट्रीट करके उसको भी हम लोग काम करेंगे। विधायक जी, कई जगह ड्रेनेज सिस्टम जैसे चौक रहता है या पक्का निर्माण हो जाता है, क्या ये रोड़ा तो नहीं बनेगा इसमें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रेनेज सिस्टम गोला जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, आज के समय पे पुराने शहरों पे ही मैं एक गिनूंगा। आसपास का गोला का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, वो एक तरीके से अब प्लान्ड वे में हो रहा है, जहां पर
सड़कें भी हम लोग पहले से मुहैया कराते हैं, उसी के साथ-साथ में विद्युत व्यवस्था के लिए भी एक नया नियम लाया गया है कि जो भी प्लॉटिंग करेंगे या फिर जो भी लोग करेंगे, उनको पहले से ही सारी सुविधाएँ देने की ज़रूरत होगी। पहले ये सारे नियम कहीं न कहीं दरकिनार कर दिए जाते थे या फिर अनदेखी करी जाती थी। उस स्थिति में गोला में कहीं रोडें पतली हैं, कहीं चौड़ी हैं, कहीं इस तरीके की भी समस्याएँ जिस तरीके से आप बता रहे थे। और इन सभी समस्याओं के बीच में जब कभी हम जो पुराने घर के होते हैं, उनसे हम कहें कि तोड़ने की ज़रूरत है या आपको ध्वस्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो दुःख हम लोग को भी होता है और जो घर में रहने वाले परिवार हैं, उनको तो दुःख होता ही है। उन जगहों पर ये एसटीपी प्लांट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं। सारा मलबा निकल कर एक जगह पर ही एकत्रित हो जाए, जितना भी केंद्र बने हुए इलाके हैं जहाँ पे जलभराव होता है, वहाँ से निकल के सब एक जगह ट्रीटमेंट हो जाए और सारा जल निकाल दिया जाए, इससे अच्छी सुविधा हो नहीं सकती है। जी।